जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता रहूँगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया है। अब हम इस वीडियो में शुरू करेंगे सवाल से। तो आप तैयार हैं? कॉपी कलम लेके बैठ गए हैं तो बैठ जाइए, आ जाइए और एक बेहतरीन नोट्स तैयार करने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, जीरो से हीरो तक पहुंचा देंगे आपको। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे मैं पेड वीडियो में पढ़ाता हूँ, मतलब ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह से अच्छे से पढ़ाता हूँ कंप्लीट कोर्स, उसी प्रकार से आपको हम ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ाएंगे और यहाँ फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है सॉल्यूशन। 2000 रुपये का, रुपया क्या है 2000, मूलधन हो गया। ये क्या हो गया? मूलधन। ठीक है, 18 माह, टाइम जो है 18 माह, ये माह में है। इसको अगर आप वर्ष में बदलेंगे तो आप इसमें 12 से भाग दे दीजिए। 6 या 18, 6 दूना 12, 3/2 वर्ष हो गया। समझ गए? रेट जो है, आर जो है वो है 6%। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो इसको हम मिटा दें। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ब्याज निकाल लेते हैं। अब क्या निकालना है हम लोगों को? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। आप समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम इसको मिटा देते हैं। अब हमको बताना है ब्याज। क्या बताना है? ब्याज। तो ब्याज जो है, साधारण ब्याज क्या होता है? PRT। समझ रहे थे आप कैसे आया था PRT? तो 2000 का 6%। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? टाइम से गुना कर देंगे। टाइम क्या है? 18 माह, जो कि आया था अभी 3/2 वर्ष, क्योंकि ब्याज जो है वार्षिक है। क्या है? वार्षिक। समझ गए? अब इसको अगर हम लोग हल करें तो क्या आ जाएगा? 2006 गुना 6 गुने 3, नीचे में परसेंटेज जो है इसका 00 और ये 2 नीचे में। समझ गए आप इस बात को? ये 2 0 कैंसिल हो गया। ये 2 से 3 दूने 6, 3 तिया 9 दूना 18, 180 रुपया ब्याज हो गया। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आप, बिल्कुल भी ना घबराएं। सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है और हम आपको सिखा ही देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है। लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, गर्मी का दिन है, ऊपर से लाइट डिस्टर्ब करता है। बट आप टेंशन ना लें, आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल को, बैंक में जमा 5000 रुपया पर 12% दर से 6 मार्च 2008 से 18 मई 2008 तक का आपको ब्याज बताना है। ठीक है, अभी हमने जो सवाल देखा उसमें क्या था कि दर जो था वार्षिक था और समय जो था माह में था। बट अब जो समय है ये दिन में है। तो पहले आप देख लीजिए कितना दिन है। क्या कहता है? 6 मार्च। तो 6 मार्च, मार्च में क्या होता है? 31 महीना। तो 6 मार्च, तो 6 मार्च से है, जहाँ से होता है उसको छोड़ देना है। 6 मार्च से, तो 6 को छोड़ दीजिए, उधर कितना बचता है? 25 दिन। क्या बचा? 25 दिन। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मार्च में 31 दिन होता है, 6 मार्च से, तो 6 को छोड़ दीजिए, उधर क्या बचा? 25 दिन। तो हम लोग पहले
टाइम निकाल लेते हैं क्या है। देखिए मार्च में क्या हो गया आपका 25 दिन, मार्च में क्या हो गया 25 दिन, ठीक है। मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, इसमें क्या होगा 30 दिन। मार्च अप्रैल, उसके बाद क्या होगा मई, क्या कहता है 18 मई तक है, तक में इसको भी लेना, 18 को नहीं छोड़ना, 18 तक लेना है, तो 18, ठीक है। इन सब को अगर आप ऐड करते हैं ये हो जाता है 73 डेज, ठीक ना। अब इसको क्या करना है आपको वर्ष में बदलना है। अगर दिन को वर्ष में बदलना हो तो आप 365 से भाग लगाइए, दिन जो है वर्ष में बदल जाएगा, ठीक है, दिन वर्ष में बदल जाएगा। इसको देखिए 1 73 से कटाते हैं तो ये 5 बार में कट जाता है, 1/5 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आगे बढ़े, समझ गए ये बात। तो आपने देखा कैसे हम दिन को वर्ष में बदले। दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे दीजिए दिन में और ये वर्ष में बदल जाएगा, ठीक है। अब ब्याज देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए आप समझ गए हैं। देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको पता है ब्याज कैसे निकालना है। दिन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, दिन को कैसे हम वर्ष में कन्वर्ट किए ये समझ गए हैं ना, ठीक। मूलधन क्या है 5000, रेट क्या है 12%, टाइम क्या था सबको ऐड किए थे 73 दिन आया था, और 73 दिन को वर्ष में हम कन्वर्ट किए थे, क्या आया था 1/5, तो गुने हो जाएगा 1/5। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप समझ गए ना। अगर आप समझते हैं तो आंसर कमेंट में जरूर दिया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन अगर आप समझ गए हैं तो इसका आंसर आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। देखिए हम एक सवाल आपको बताते हैं तो उस टाइप का आप, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो या प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, आप उस पर प्रैक्टिस करें, सोल्व करें। हम एक सवाल आपको बताएं, आप इसको समझिए और इस आधारित पे जो भी सवाल मिले आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही परफेक्ट बनिएगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन क्या निकालना है हमको, साधारण ब्याज SI, समझ रहे हैं ना। मूलधन क्या है 850, रेट क्या लगा है 8%। इसमें क्या करेंगे हम टाइम से गुना कर देंगे और ये साधारण ब्याज हो गया। समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में देने की कृपा करें, ठीक है। तो 850 का 8% मतलब आप समझ रहे हैं, नीचे क्या होने वाला है 0 आ जाएगा। 8 पंचे क्या हो गया 40, और ये 10 से कटा दीजिए, 10 चौके 40, 85 गुने 4, 4 गुने 5 क्या हो गया 4 पंचे 20 का 2, 20 का 0 बाकी रहा 2, ठीक है। तो 8 चौके 32, 32 2 34। तो इस तरह से साधारण ब्याज क्या हो गया 340 रुपया। ये तो है बेसिक सिंपल सवाल। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं इस सवाल में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। किसी धन का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 है, तो वह धन क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो वह धन क्या है आपको बताना है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, ये साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है P का R% जो रेट है
गुने टाइम, टाइम क्या है 4 वर्ष। अगर आप इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 और P पता नहीं है का मतलब आप समझ रहे हैं, गुना ये 6.25 जो प्रतिशत है, ऐसा आप लिखेंगे और ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से अगर देखिए, अगर आप P का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 400, 100 इसके पास आके गुने हो जाएगा और ये दोनों कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए इसको समझने की बात क्या है कि ये क्या है, ब्याज गुने क्या हो गया 100, नीचे में क्या आ गया दर गुने समय। मतलब अगर आपको मूलधन निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मूलधन निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट इस वर्क को, ऐसे सवालों को डायरेक्ट आप बनाना सीखेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर P निकालना चाहेंगे तो आप समझ रहे हैं कैसे 400 गुने 100 आ जाएगा। ये नीचे में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके पास आके गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो गुना में है ये क्या हो जाएगा, भाग में लग जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है कि ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझना है कैसे आया 100। ठीक है, अब देखिए 6.25 गुने 4 अगर आप करते हैं 25 होगा, क्या होगा 25, और 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा तो 400 गुने 4, 4 चौके हो गया 16, 100। ठीक है, अब समझ गए इसको तो नोट कीजिए। आप समझ गए कैसे हमने मूलधन निकाला। तो अब आपको क्या करना है, अगर मूलधन कहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट आएंगे, जो ब्याज दिया हुआ रहेगा ब्याज उसमें 100 से गुना करना है और नीचे में क्या करना है दर गुने समय। कैसे ये आया था आप समझ गए है ना, नीचे में क्या करना है दर गुना समय। 6.25 गुना 4 अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 25। ठीक है, तो 25 से 4 बार में 4 चौके 16, विद इन फ्यू सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों का। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके लिए इस प्रकार का हम तैयार रखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो सवाल आपके लिए तैयार है, आप इसका आंसर कमेंट में तैयार रखें। ठीक है, अब देखिए इसको आप परसेंटेज के मेथड से अगर समझना चाहते हैं ऐसे सवालों को तो आप उस प्रकार से भी समझ सकते हैं, उस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो 300 है क्या है, ब्याज है, समझ रहे हैं। अब देखिए ये दर क्या है 15% और टाइम क्या है 5, तो 15 गुना 5 क्या हुआ 15 पचे 75, 15 गुना 5 क्या हुआ 75। मतलब 300 जो है 75% के बराबर है। मूलधन अर्थात 100% निकालना है। मूलधन क्या होगा 100%, 15 पचे क्या हो गया 75, 15 पचे क्या हो गया 75। ठीक है, 75% बराबर 300 है, मूलधन निकालना है अर्थात मूलधन मतलब क्या होता है 100%। मूलधन निकालने का मतलब क्या हुआ 100%। ठीक है, और 15 गुने 5 क्या हो गया 75। ब्याज जो है 300 जो है ये 75% के बराबर है। ठीक है, 300 क्या है 75% के बराबर है, अर्थात 1% बराबर कितना होगा 300 बटा 75 गुने 100 अगर आप कर लें, मूलधन तैयार है आपका। आप इसको घटाइए, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से इसको घटाइए 400। ठीक है, हम ये जो किए ना कोई बाहर से नहीं आया है, अभी आप जो समझे उसमें देखिए हम नीचे में आप क्या कर रहे थे, बेस में क्या कर रहे थे, टाइम और रेट से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो क्यों ना हम इसको समझ लें और बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें अगर कोई भी सवाल घुमा फिरा के भी दे तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो सिंपल इंटरेस्ट के सेशन में आज के लिए इतना ही, बट सवालों का सिलसिला अभी
जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आपको हम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कोर्स कराएंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर का बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देंगे। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जीरो से हीरो हम आपको बना ही देंगे और आप 5G से भी ज़्यादा स्पीड चलिएगा। ये मेरा अर्थात DK ठाकुर का क्या हुआ आपसे वादा है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।